सरकार द्वारा एक तरफ किसानों की आय दुगनी करने और किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। ताजा मामला पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम कोनी में देखने को मिला, जहां किसान राम प्रकाश पटेल ने शासन, प्रशासन और जेके सीमेंट कंपनी की प्रताड़ना से परेशान होकर परिवार सहित कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने की चेतावनी दे डाली। देखें हमारी ये रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पूर्व ही गुन्नौर विधायक राजेश वर्मा के द्वारा विधानसभा में जेके सीमेंट कंपनी की मनमानी का मुद्दा उठाया था, जो सुर्खियों में बना रहा। अब पुनः जेके सीमेंट का एक और बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल कोनी निवासी किसान राम प्रकाश पटेल ने आज पन्ना में एक पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाए हैं कि उनकी पैतृक 72 एकड़ कृषि भूमि पर जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों के द्वारा धारा 247 के तहत भू अधिग्रहण हेतु प्रकरण बनाकर नोटिस भेजा गया, जिसकी उनके द्वारा नियत पेशी पर अपने कथन दिए, लेकिन उनके तथ्यों को खारिज किया गया। जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर पन्ना से परिवार सहित मदद की गुहार लगाई, मगर उन्हें भगा दिया गया। तत्पश्चात किसान ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसमें मामला विचाराधीन है। बावजूद इसके जिला प्रशासन एवं जेके सीमेंट कंपनी के द्वारा दबंगई से कब्जा कर लिया गया। किसान का कहना है कि उनके पास आय के अन्य कोई साधन नहीं है और वह अपनी जमीन वापस चाहते हैं। किसान ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के अंदर उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं दी जाती है तो वह पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में आत्मदाह कर लेंगे। मैं ग्राम कोनी का निवासी हूँ, तहसील सिमरिया है, जिला पन्ना और हलका नंबर 5 है। मेरे परिवार में 2 भाई और पिताजी हैं। 15 लोगों का मेरा परिवार है और जिसमें मैं कृषि पे आधारित हूँ। कृषि पर आधारित होने की वजह से मेरी 72 एकड़ की ज़मीन पर जेके सीमेंट और प्रशासन द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उस कब्जा में प्रशासन का पूरा हाथ है। और प्रशासन मुझे यदि उस कब्जा के लिए कब्जा बहाल नहीं करती या कब्जा नहीं हटाती तो मेरे परिवार में मरने की स्थिति है, भूखे मरने की स्थिति है और परिवार मेरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो आज इस तरीके का माहौल है कि घुट घुट के जी रहे हैं और घुट घुट के जीने के साथ यदि उस कब्जे को कलेक्टर साहब 1 सप्ताह में नहीं हटाते हैं, उस कब्जे के लिए कोई विशेष वो नहीं करते, मेरे परिवार के साथ यदि कुछ ऐसी घटना होने की आशंका है कि कोई ना कोई आत्महत्या की दौर में है और यदि 1 सप्ताह के अंदर कलेक्टर साहब और प्रशासन उस कब्जा को नहीं हटाती है तो मैं पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट आके यहाँ पे आत्मदाह करूँगा। और मेरी इसमें जेके प्लांट का पूरा हाथ है। जेके में मेरी ज़मीन आती है और जेके उसमें लीज के में इनने गुंडागर्दी, तानाशाही कही जाए या लोगों को मरने मारने धमकियां, जो को चाहे पूरी तानाशाही जेके और उसका प्रशासन पूरा साथ दे रही है। प्रशासन उसके साथ साथ कोई भी ना नोटिस जारी करती है किसान को, ना कुछ करती है। कार्रवाई दिखा के 247 की आड़ में किसान को डराकर धमकाकर और पूरी ताकत उनके साथ लगाकर किसान के लिए एक मरने और मारने वाली स्थिति पे पैदा कर दिया है। किसान अब आत्महत्या के अलावा उसके अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है मेरे पास। जी बिल्कुल, हमारे मतलब कार्य क्षेत्र में और हमारे गांव में कंपनी द्वारा और प्रशासन द्वारा हमारे एक मतलब कृषक, गांव के कृषक की 72 एकड़ ज़मीन पर कंपनी ने और प्रशासन द्वारा कब्जा किया हुआ है कलेक्टर साहब के आदेश पर। जबकि उनसे मैंने बात भी की तो उन्होंने बताया कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या कोई सूचना नहीं दी गई, कि सीधे आके मशीनें चली और 247 की कार्यवाही करके उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जबकि वर्तमान में उस ज़मीन पर फसल भी लगी हुई थी। फसल को ना देखते हुए भी कंपनी ने अपना तानाशाही रवैया, प्रशासन ने अपना तानाशाही रवैया निभा के और उस पर कब्जा किया। कब्जे में ये बात करीब 7 तारीख की है। 7 तारीख को कब्जा किया है प्रशासन ने और कब्जे में करीब 1000 से 1500 तो पुलिस बल था, राजस्व विभाग था और सभी प्रशासनिक लोग थे वहाँ पे। मतलब बहुत करीब 25 से 30 मशीन थी, ड्रोन भी थे, बहुत सारे। और कंपनी के 1000 तो 500-1000 तो करीब कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड थे। बहुत अमला था। क्या मुआवजा नहीं मिला उसका?
नहीं, मुआवजा कोई नहीं मिला है। मुआवजा सरकारी रेट के हिसाब से सुनने में आया कि सरकारी हिसाब के रेट से चेकें आई हुई थी, लेकिन सरकारी रेट से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना ये है कि हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, हम सरकारी काम में और या कंपनी के काम में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहते। हमारी जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन हमको दूसरी जगह स्थापित कर मतलब दिलवा दी जाए। हम कंपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम किसानों के साथ में हैं और किसानों के साथ में हैं, किसानों के साथ में खड़े हैं और आगे चल के अगर किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कोई आंदोलन या कोई ऐसी बात करेंगे, बिल्कुल कि किसान हित में बात हो और किसान को न्याय मिले। तो आज से हम 2 साल पहले भी एक स्थिति हमारे ग्राम बोदा में हुई थी स्थापित इसी प्रकार की, तो वहाँ भी हम लोग करीब 1 माह तक हड़ताल में भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा वहाँ भी हमारा कोई वो नहीं किया गया कि जिसमें हमको लाभ और किसानों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती या जैसा भी कंपनी को या प्रशासन को मिले अधिग्रहण करने का प्रयास बिल्कुल चल रहा है। और शुरू से आज से 2 साल से जब से कंपनी स्थापित है तब से चल रहा है। किसानों की बात कोई सुनने के लिए तैयार है और केवल ज़मीन की बात नहीं है, चाहे प्रदूषण की बात हो या आए दिन सड़क दुर्घटना की बात हो और कोई भी रोजगार वाली बात हो कि क्षेत्रीय लोगों को किसी भी प्रकार का ना तो कोई रोजगार दिया जा रहा है, ना कोई ऐसी वो है कि मजदूरी तक के लिए क्षेत्रीय लोगों को नहीं लगाया जा सकता है कि लेबर तक की अगर बात की जाए तो वो भी हरियाणा और पंजाब और बिहार से लोग आते हैं यहाँ पे वो करने के लिए। वाहन परिवहन में भी अनेक प्रकार के लोग आते हैं, कहाँ से कौन आता है, कितना क्राइम बढ़ा हुआ है क्षेत्र में, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।